आज का मुकाबला खेला जा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स और उनके सामने है सनराइजर्स हैदराबाद। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 मुकाबलों में 1 जीत मिली है, 1 हार मिली है। और दूसरी तरफ से बात की जाए, एकमात्र मुकाबला खेला है वहां पे सनराइजर्स हैदराबाद ने, जहां उन्होंने एक ही मुकाबले में हार का सामना किया था। राजस्थान रॉयल्स के सामने बड़ी हार मिली थी वहां। आपको बताएंगे इस मुकाबले में किस तरह से जा रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्ले के साथ पहली पारी। जी हाँ, क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लक्षित। बता दिया जाए, सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता, किया पहले गेंदबाजी का फैसला और सेम 11 के साथ ही क्रीज पे उतरी थी आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। दूसरी तरफ बात की जाए, लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक चेंज किया है, जहां उन्होंने आज दुष्मंता चबीना को बाहर बिठाया है और एक्स्ट्रा बैटिंग ऑलराउंडर ऑप्शन के साथ आए हैं, जहां जेसन होल्डर आज हमें प्लेइंग में खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए यहाँ पे आते हैं भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी के सामने केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक। पहला ओवर तो खासा किफायती गया था, लेकिन दूसरे ही ओवर में केन विलियमसन का स्पिन को लेके आने का जो पैंतरा था वो सफल साबित होता है, क्योंकि दूसरा ओवर डालने के लिए आते हैं वॉशिंगटन सुंदर और उस ओवर की चौथी ही गेंद पे कवर शॉट लगाने के प्रयास में क्विंटन डिकॉक ने कैच थमा दिया था केन विलियमसन को, जिसके चलते आज मात्र 1 के स्कोर पे वापस पवेलियन में चले गए थे क्विंटन डिकॉक। फिर बात की जाए, बल्लेबाजी के लिए आते हैं इवन लुइस और इवन लुइस के सामने भी आज वॉशिंगटन सुंदर की ज़्यादा चल नहीं पाई, क्योंकि जब पारी का चौथा और अपने इनिंग्स का दूसरा ओवर डालने के लिए आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, एक बार फिर से वहाँ वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी फिरकी में फंसाया इवन लुइस को, जहाँ LBW के चलते हुए थे उनके शिकार। फिर आते हैं बल्लेबाजी में मनीष पांडे को शुरुआत अच्छी मिली जब पारी का वो शायद 5वां ओवर था, जहाँ रोमेरो शेफर्ड थे गेंदबाजी पे। उस ओवर में पहले तो एक चौका जड़ा, एक छक्का जड़ा रोमेरो शेफर्ड को, काफ़ी आज अग्रेसिव फॉर्म में दिख रहे थे मनीष पांडे। लेकिन उसी ओवर की 5वीं डिलीवरी पे जब रोमेरो शेफर्ड की गेंद पे मनीष पांडे कैच थमा बैठे भुवनेश्वर कुमार को, वहाँ हालात काफ़ी पतले हो गए थे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, जहाँ 3 विकेट्स खो दिए थे लखनऊ सुपर जायंट्स ने मात्र 32 के स्कोर पे। उसके बाद बात की जाए, बल्लेबाजी के लिए आते हैं दीपक हुड्डा। फिर दीपक हुड्डा और साथ ही में कप्तान केएल राहुल पावर प्ले के बाद एक पारी को अच्छी फॉर्म में आके लेके गए, जहां पे सिंगल डबल दोनों के बल्ले से आ रहे थे, रन्स नहीं रुक रहे थे। 9 ओवर्स के बाद फिर स्कोर पहुंचता है 48, 3 विकेट्स के नुकसान पे। 10वां ओवर डालने के लिए आते हैं तेजी एक्सप्रेस, जिन्हें कहा जा रहा है इस IPL में उमरान मलिक, जो 150 के आसपास से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज उनकी गति ही उनकी दुश्मन बन गई। 10वें ओवर में ओवर की पहली गेंद पे चौका जड़ देते हैं दीपक हुड्डा। उसके बाद उस ओवर में आते हैं बड़ा छक्का, 2 चौके, जहां कप्तान केएल राहुल और दीपक हुड्डा दोनों ही छोर से अग्रेसिव हो रहे थे उमरान मलिक पे, जिसके चलते 10वां ओवर उस पारी का उमरान मलिक का खासा महंगा साबित हुआ। 10वें ओवर से आए थे 20 रन, लेकिन वही 10वां ओवर बना था एक स्टार्ट मिलने का कार्य दीपक हुड्डा को, क्योंकि उसके बाद दीपक हुड्डा हुए थे अग्रेसिव बाकी सभी गेंदबाजों के सामने, जहां हमने देखा टी नटराजन को भी उन्होंने कुछ बाउंड्रीज के लिए जड़ा। लेकिन एक बार फिर से जब पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं उमरान मलिक, उनके ऊपर एक बार फिर से आक्रमण किया जाता है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, जहां फिर से उनकी गति को ही उनका दुश्मन बनाया, जिसके चलते हमने देखा उस पारी के 14वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ देते हैं दीपक हुड्डा, जिसके चलते 14 ओवर के बाद अब स्कोर पहुंच गया है लखनऊ सुपर जायंट्स का 108, 3 विकेट्स के नुकसान पे, जहां इस समय क्रीज पे मौजूद हैं 70 से अधिक की साझेदारी करके केएल राहुल 48 के स्कोर पे और 47 के स्कोर पे वहां पे मौजूद हैं दीपक हुड्डा। अब देखना होगा हुड्डा और राहुल का ये तूफान, जो पंजाब किंग्स को पिछले सीजन तक एक अच्छी फिनिश की ओर लेके जाता था, इस बार लखनऊ के लिए हैदराबाद के सामने किस तरह से करता है परफॉर्म। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके अकॉर्डिंग कितना जाएगा यहाँ पे स्कोर। क्या दोनों बल्लेबाज अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर पाएंगे या फिर उमरान मलिक कितने और महंगे साबित जाएंगे? जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब चैनल, जानने के लिए IPL और क्रिकेट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद।